Good morning all. I am Anisha from Health Informatics Department. Today's topic is communication skill. How to improve your communication skill in professional way. Basic communication is process and model types of communication. Communication, how we communicate with the people. कितनी टाइप की communications होती हैं? Oral communication, verbal communication and written communication. Oral communication is that कि हम किसी को अगर बात करके अपनी बात समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीकिंग से बता रहे हैं या लिख के बता रहे हैं, तो जो स्पीकिंग वाली है वो है ओरल कम्युनिकेशन. सिर्फ हम बात करके किसी को अपनी बात समझा रहे हैं, दैट इज़ ए ओरल कम्युनिकेशन. एंड नेक्स्ट इज़ रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन हमें अपना कोई मैसेज कन्वे करना है किसी को, किसी डिपार्टमेंट में अपने स्टाफ को, या किसी को बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं. वो वर्बल कम्युनिकेशन एक बोलने से होता है, और रिटन कम्युनिकेशन वो है जो हम एक लिख के, पेपर पे लिख के या थ्रू नोटिस या ईमेल उसको एक रिटन फॉर्म में हम दे देते हैं. दैट इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन. एंड थर्ड इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज. जो कि हम नॉन वर्बल हम किसी को बता नहीं रहे, एक बॉडी लैंग्वेज से हम किसी को समझा रहे हैं कि ये काम हमें ऐसे करना है, मना करना है या एक्सेप्ट करना है, येस या नो, ये दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन ये किस जगह काम आती हैं? वर्बल, नॉन वर्बल. हम अपने किसी भी एरिया में जहाँ काम कर रहे हैं, हम अपना मैसेज किसी को पहुँचाना चाहते हैं, हम किसी से बात करना चाहते हैं, और वो किस वे में हम उससे बात करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक वो होता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है. दैट इज़ अ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन. कि हम किसी से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं ताकि वो उसको हमारा मैसेज कन्वे हो गया है. तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. और कम्युनिकेशन के लिए आपको वर्बल, टेलीफोनिक, फेस टू फेस. ओरल कम्युनिकेशन होता है वर्बल, कि हमने किसी को बोल के बता दिया कि आज आपको ये टास्क है. हम किसी डिपार्टमेंट में हैं और हम किसी को बता रहे हैं कि आज हमारा पूरा दिन का टास्क ये है, या आपको नेक्स्ट क्या टास्क करना है. वो सिर्फ हम उसको बोल के समझा रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आज तुम्हारा टाइमिंग्स ये है, ड्यूटी आवर्स ये हैं रहेंगे. ये वर्बल कम्युनिकेशन है. ये वर्बल कम्युनिकेशन हम टेलीफोनिक नहीं कर सकते हैं. टेलीफोन करते हैं हम किसी को कि आज कितने बजे आपको आना है, या स्कूल में टीचर है, किसी बच्चे को हम बता रहे हैं कि आपका नेक्स्ट लेक्चर कल ये है या टॉपिक्स क्या हैं, और सिर्फ वो वर्बली हम बोल के ही उनको समझा रहे हैं कि उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं. ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है कि आपका सिर्फ वर्बली आप समझा रहे हो उसको. तो ये है आपका वर्बल कम्युनिकेशन. एंड टेलीफोनिकली किसी को हम फ़ोन करते हैं और टेलीफोन के थ्रू समझाते हैं, जो हमारे यहाँ नियर बाय नहीं है या फेस टू फेस हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको फ़ोन करके अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं. ड्यूरिंग पैंडेमिक हमने ये सब किया है कि ऑनलाइन अपने मैसेजेस पहुँचाए हैं या फ़ोन करके बात की है. तो दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन. एंड फेस टू फेस, अगर हम किसी भी जगह बैठे हैं, मीटिंग है या अपने स्टाफ के साथ में है, या कॉलेज स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं, और स्टूडेंट्स से बात करना चाहते हैं और उनको अपना एक कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो चाहे क्लास के रिगार्डिंग हो, या हॉस्पिटल में पेशेंट्स के रिगार्डिंग, या ड्यूटी आवर्स के रिगार्डिंग, नर्सिंग स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, किसी भी तरह का आप अपने स्टाफ को कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसको बताना चाहते हो कि क्या मैटर है और उनको आगे क्या करना है. तो ये वर्बल कम्युनिकेशन में बोल के होता है. और फेस टू फेस जो आपके सामने पूरी टीम बैठी है, या जिसको भी आप कन्वे करना चाहते हो वो आपके सामने है, तो आप उसको फेस टू फेस कन्वे कर सकते हो. दैट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन है. रिटन में आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप एक रिटन में एक नोटिस निकाल रहे हो, या किसी भी तरह का आपका ड्यूटी शेड्यूल है, उसको एक रिटन फॉर्म में आप दे रहे हो, और किसी को हैंड ओवर है, किसी जैसे हॉस्पिटल्स में आप नर्सिंग स्टाफ है, किसी को हैंड ओवर देना चाहता है, वो रिटन में लिख के कि कितने पेशेंट हैं और उसका क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मेडिसिन है, वो एक रिटन में लिख के देते हैं. तो ये होता है रिटन कम्युनिकेशन, कि उसको जो बात करनी है वो उसने रिटन में उस चीज़ को लिख के आपको कन्वे किया है कि किस तरह से आपको कम्युनिकेट करना है सामने वाले से, कि वो रिटन फॉर्म में जा रहा है, वो वर्बली नहीं है.
और रिटन में आपके पास उसका रिकॉर्ड रहता है। और जैसे कॉलेजेस में है या हॉस्पिटल में कहीं भी हम किसी तरह का रोस्टर, ड्यूटी रोस्टर बना रहे हैं, तो वो वर्बली ना हो के हमें टाइमिंग शेड्यूल सेट करने हैं कि किसी का टाइम है 3 से 4, 2 से 3, 1 to 2, तो वो एक नोटिस फॉर्म में या ऑन पेपर सामने वाले को कन्वे करने के लिए आप रिटन फॉर्म में देते हो, तो दैट इज़ रिटन कम्युनिकेशन, ताकि उस रिटन कम्युनिकेशन को पढ़ के उसे समझ आ सके कि आपको कितना क्या काम करना है और कब करना है। एंड नेक्स्ट इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या है कि आप किसी को अपनी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग समझाते हो कि थ्रू किसी तरह से इशारा करके या अपना फेस से या फिर आइज़ से कि आपको कैसे बात करनी है, या अपने हाथ से या बॉडी लैंग्वेज किसी की तरह का एक्सप्रेशन देना जिससे कि सामने वाला येस नो का आंसर समझ सके कि ये चीज़ करना है या नहीं करना। ये बॉडी लैंग्वेज को देख के सामने वाला आपकी बात समझ सकता है कि ये प्रोसेस हमें करना है या नहीं करना। हाउ टू इम्प्रूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या आते हैं? बैरियर्स ये है कि आप अगर किसी को बात कर रहे हो, मेन बैरियर है आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये है अगर आप सामने वाला है उसको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, दैट इज़ बैरियर, बिकॉज आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो बट योर लैंग्वेज इज़ नॉट सुटेबल फॉर दैट पीपल, तो आप उसको अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते बिकॉज उसे वो लैंग्वेज ही नहीं आती जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सामने वाले के साथ नहीं हो सकती, और वो ना तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी ना यूज़फुल कम्युनिकेशन होगी। तो इसलिए आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि सामने जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हो, जिसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है या फिर वो किस लैंग्वेज में इजीली आपकी बात समझ पाएगा। लाइक आप हिंदी में उससे बात करके उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। और बैरियर्स में लाइक स्टाफ को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बैरियर में पेशेंट हो गया, पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में कि मेरी प्रॉब्लम दूसरों को और ना पता चल जाए, तो वो कम्युनिकेशन और श्रिंक हो जाती है, वो उसको नहीं बता पाते और लैंग्वेज से भी और भी अपनी बात नहीं समझा पाते। तो ये बैरियर्स में आते हैं कि कम्युनिकेशन में बैरियर है, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं बन पा रहा बिकॉज किसी भी तरह की प्रॉब्लम से। और वो रिटन में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं बट जिसको हम कन्वे करना चाहते हैं वो उस रिटन लैंग्वेज को आपको नहीं समझ पा रहा। आपने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखा, पंजाबी में लिखा, बट जो सामने वाला है वो इलिटरेट है और आपने उसको एक पेपर दे दिया कि ये लिखा है आप ये कर लो, तो उसको वो समझ ही नहीं आया गया कि आपने क्या लिखा है और आप क्या उसको कन्वे करना चाहते हो और आप उससे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसको क्या टास्क आपने असाइन किया है या उसको आगे क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या उसको वो कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो आपको ये बैरियर्स हैं। पहले आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है और वो जो सामने वाला है वो आपकी बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो ये इस चीज़ों को आपको पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा कि जो इन फ्रंट ऑफ यू वो जो पीपल है वो आपकी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये बैरियर्स में आता है। बैरियर में आप उस बैरियर को कैसे सॉल्व करोगे पहले। तो लैंग्वेज इज़ द मेन बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन को बहुत इफ़ेक्ट करता है। हाउ टू इम्प्रूव ए कम्युनिकेशन एंड स्पोकन स्किल्स। इम्प्रूव करने के कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि सामने जो ऑडियंस है आपके पीपल या स्टाफ कैसा है, आपको सबसे पहले उसको देखना है कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, किस स्टाफ किस तरह की लैंग्वेज से रिलेटेड है। एंड इम्प्रूव करने के लिए सेकंड पॉइंट इज़ कि आपको जो आपका स्टाफ है या स्टूडेंट्स हैं आप उनको इनक्रेज कर सकते हो। लाइक जैसे हिंदी लैंग्वेज है सब पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, तो जिस लैंग्वेज में सब लोग इजीली समझ पाएँ आपका कम्युनिकेशन, तो आप उसके लिए मोटिवेट कर सकते हो लोगों को ताकि आगे नेक्स्ट टाइम से या आपका जो प्रोसेस चल रहा है उसमें प्रॉब्लम ना हो। एंड
स्पोकन स्किल्स क्या हैं कि स्पोकन स्किल्स आपका कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होगा, आपको किसी से कैसे बात करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्ट स्किल्स आने चाहिए। स्पोकन में आपकी लैंग्वेज रफ नहीं होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपकी टॉकिंग्स में। आपको जिस तरह से आप बात करते हो किसी से, लाइक आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो आप र्यूडली बात नहीं कर सकते, उससे आपका एक सॉफ्ट स्किल होना चाहिए ताकि उससे आप अच्छे से बात कर सकें। तो और इस तरह के स्किल से नेक्स्ट वे हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड स्पोकन स्किल्स। एंड स्पोकन स्किल्स में आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने साथ में जो स्टाफ है उनकी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरह से वो किसी से बात करते हैं, स्टाफ से या पेशेंट से, या किस रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं। और उसकी स्किल्स इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि ताकि वो आपकी बात को भी समझे और उसको इम्पोर्टेंस को भी समझा जाए कि आपकी ये जो बात है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, या ये टास्क है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर